स्कंद पुराण। यादित्य की महिमा का वर्णन। गंगादित्य तथा विमलादित्य, केशवादित्य, वृद्धादित्य, अरुणादित्य। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सूर्यदेव स्फटिक मणि के शिवलिंग बनाकर आज भी इसकी पूजा करते हैं। भगवान केशव गुरु मानकर उत्तर भाग में आज भी स्थित है, इसलिए केशवादित्य से नाम से विख्यात है। काशी में अपने भक्तों को अज्ञान अंधकार से दूर करते हैं, अपने पूजा से मनोवांछित फल देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी केशवादित्य आराधना करके उस परम ज्ञान को पा लेता है जिसमें मोक्ष प्राप्ति होती है। वहाँ पदोक तीर्थ स्नान और संध्या तर्पण करके केशवादित्य दर्शन करता है, जन्म भर पातकों से छूट जाता है। अगस्त्य माधव जी रथ सप्तमी रविवार को योग प्राप्त होकर आदि केशव के समीप पादोक तीर्थ में प्रातः काल स्नान करके केशवादित्य पूजा करने से मनुष्य 7 जन्मों के पातकों का तत्काल मुक्त हो जाता है। सप्तमी अधिष्ठात्री देवी को यह प्रार्थना करे, मैंने पहले 7 जन्मों में जन्म भर जो पातक किए हैं वह सब मेरे रोग और शोक और माघ मास की सप्तमी नष्ट कर दे। हे माघ माघ की सप्तमी जन्म किए हुए, दूसरे जन्मों में किए हुए, मन वाणी से शरीर से जानकर अनजान में किए हुए इन 7 प्रकार के पापों को रोगों से युक्त है। तुम आज के स्नान हर लो और इसी प्रकार 3 मंत्र जप करके मंत्रार्थ भावना करके मनुष्य पदोदकर तीर्थ में स्नान करे। तत्पश्चात केशवादित्य में दर्शन करके क्षण भर में पाप मुक्त हो जाता है। केशवादित्य में महात्मा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता, भगवान शिव की भक्ति पा लेता है। इसके पश्चात विमलादित्य में उत्तम महात्म्य सुनो। काशी और परम सुंदर ऋषिकेश वन में भगवान विमलादित्य विराजमान थे। प्राचीन काल की बात है। उच्च देश में कोई विमल नामक क्षत्रिय था। यद्यपि वह निर्मल मार्ग सदाचार में ही स्थित था, उसके पूर्व जन्म के कर्म से योग से कोढ़ रोग हो जा गया। उसने स्त्री और धन और गृह और धन सबका परित्याग करके काशी में आकर सूर्यदेव की आराधना की। विविध पूर्वक अर्ध और सूर्यदेव के संबंधी स्तोत्र जप करता रहा। इस प्रकार आराधना करने से मिलने वाले प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे वर देने के लिए उद्गत हुए। बोले, विमल तुम कुष्ठ रोग से दूर हो जाओ, इसके सिवा कोई और भी वर है तो मांगो। विमले प्रणाम करते, भगवान में आपके संपूर्ण जगत में नेत्र है। जो लोग आपके भक्ति रखते हैं, कुल में कोई भी कोढ़ी न हो, इतना ही नहीं और उन्हें अन्य प्रकार के रोग भी न हो, घर में कभी दरिद्रता न हो, अपने भक्तजन के मन में कभी भी किसी प्रकार का संताप न हो। सूर्य देव ने कहा, महाप्रज्ञा ऐसे ही होगा जिसवा दूसरा उत्तम वर दिया जाता है। सुनो, काशी में मेरी जिस मूर्ति का पूजन किया है उसमें सानिध्य में मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यह प्रतिमा तुम्हारे नाम से विख्यात होंगी, विमलादित्य होगा। प्रतिमा सदा ही भक्तों को वर देने वाली होंगी, रोगों का नाश करने वाले, समस्त पापों का संहार करने वाली होंगी। ऐसा वरदान देकर सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विमल और निर्मल शरीर होकर अपने घर चला गया। इसी प्रकार काशी में विमलादत्त सब कल्याण प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन मात्र से कोढ़ रोग नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य विमलादित्य के महात्म्य कथा सुनता और शुद्ध निर्मल शुद्धि प्राप्त करता है, उसे मन की मैल धुल जाती है। भगवान विश्वनाथ दक्षिण भाग में गंगादित्य दर्शन मात्र से मनुष्य शुद्धि प्राप्त करता है। जहाँ राजा भगीरथ आगे करके गंगा जी काशीपुरी आई थी, उसी समय सूर्य गंगा जी की स्तुति करने के लिए स्थित। इसी समय गंगा जी अपने सम्मुख करके दिन रात और स्तुति करते रहते हैं। प्रसन्नचित गंगा जी ने भक्तों को वरदान, श्रेष्ठ मनुष्य काशी में गंगादित्य आराधना करके दुर्गति को नहीं पाते, रोग भोग भी भाग जाते हैं। रोग का भागी होता है। महाभाग यमादित्य के होने से कथा सुनो। यमेश पश्चिम, वीरेश पूर्व और यमादित्य स्थित है। उनकी दर्शन करने से लेने से मनुष्य यमलोक नहीं देखता। पूर्व काल में यम तीर्थ बड़ी भारी निर्मल तपस्या करके भक्तों को सिद्धार्थ दाता और यमेश यमादित्य स्थापित किया था। कुंभज यहाँ पर साक्षात यम ने आदित्य स्थापना की, इसलिए यमादित्य कहलाते। यमादित्य जीवों की यम यातना धर लेते हैं। जो यम तीर्थ स्नान करके यम द्वारा स्थापित यमेश्वर यमादित्य को नमस्कार करता, वह कभी यमलोक नहीं देखता। चतुर्दशी
तिथि, धरनी, नक्षत्र और मंगलवार योग होने पर यमतीर्थ स्नान, तर्पण, पिंड दान करके मनुष्य पितरों श्रवण मुक्त हो जाता है। नरक निवासी पितर सदा ही अभिलाषा करते हैं मंगल भरनी और चतुर्दशी उत्तम योग आने पर क्या कोई हमारे कुल का बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होगा जो काशीपुरी के भीतर यमतीर्थ स्नान करके हमारी मुक्ति के लिए तिल सहित तर्पण करेगा। यमतीर्थ पितरों की श्रद्धा श्राद्ध, यमेश्वर दर्शन, पूजन तथा यमादित्य को नमस्कार करके मनुष्य पितर और उनसे मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार तुमने काशी के 12 आदित्यों के परिचय दिया गया है जो पापों का नाश करने वाले। इन सब में उत्पत्ति और प्रागट्य की कथा सुनकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।